नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किस्मत की विडंबना। घर के सामने गाड़ी आकर रुकी और बहुत ही खुशी के साथ हाथों में मेडल लिए सामने से आती काव्या को देखकर गायत्री जी और चंद्रभूषण जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आंखों में प्रशंसा और गर्व की मिश्रित अनुभूति लिए वे दोनों लगातार काव्या को ही देख रहे थे। काव्या ने आकर उन दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी कुछ पत्रकार वहां आए और काव्या से सवाल जवाब करने लगे। उन सब लोगों की बातें सुनते सुनते गायत्री जी और चंद्रभूषण जी एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे और तुरंत ही उन्हें साल भर पहले का वह मंजर याद हो आया, जब तिरंगे में लिपटा उनके इकलौते बेटे अंशुमन का पार्थिव शरीर आया था। मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गया था अंशुमन। अपने देश की रक्षा उसने अपने प्राण देकर किए थे और शहीद हो गया था। उन पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी थी। लेकिन जब काव्या का ख्याल आया तो दोनों ही सुन्न पड़ गए। हाय रे किस्मत की विडंबना! कैसे उस बच्ची को यह मनहूस खबर सुनाएंगे। अभी तो 6 महीने पहले ही अंशुमन से ब्याह करके इस घर की बहू बनाकर लाए थे उसे। उफ, यह सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। उस ईश्वर का कलेजा नहीं कांपा उस मासूम के भाग्य में यह दुख लिखते हुए। और आंचल का पल्ला मुंह पर लगाकर गायत्री जी बिफर पड़ी थीं। बेटे की मृत्यु के कुछ महीनों पश्चात उन दोनों ने एक निर्णय लिया और काव्या से बोले, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है। 6 महीनों की यादों के सहारे जिंदगी तो नहीं कटेगी ना। चंद्रभूषण जी ने कहा, जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि अंशुमन के प्यार और उसकी यादों को मैं अपनी कमजोरी बनने दूँ और एक ही मोड़ पर खड़े खड़े अपना जीवन व्यर्थ बिता दूँ। इसीलिए मैंने तय किया है कि अंशुमन की जगह मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी और देश सेवा के जिस प्रण को पूरा करते करते अंशुमन शहीद हो गए, उस प्रण को अब मैं निभाऊंगी। लेकिन बेटा, क्या यह ठीक रहेगा? भर्राए गले से गायत्री जी ने पूछा। मैं नहीं जानती माँ, यह ठीक रहेगा या नहीं। मैं यह प्रण पूरा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे जीने का अब यही एक मकसद है। बस उसी दिन से गायत्री और चंद्रभूषण जी ने काव्या को बहू नहीं, अपनी बेटी स्वीकार कर लिया था और उसके फैसले को भी पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। जब भी वह कभी कमज़ोर या अकेले पड़ती तो उसकी हिम्मत बनकर दोनों ही उसके साथ खड़े रहते। आज काव्या अपनी मेहनत और अपने सास ससुर के सहारों से अपने प्रण को पूरा कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।